कल करेंगे। एक सूचना आपको दे देते हैं। कल सोमवती अमावस्या है, श्रावण मास की अमावस्या है, सोमवार है और एक बहुत महान पर्व है। उस पर्व का नाम है संक्रांति महापर्व। कर्क की संक्रांति है। 12 संक्रांतियां होती ना, 12 संक्रांति, तो उनमें एक मकर संक्रांति होती है जिसमें सूर्य उत्तरायण होते हैं और कल से सूर्य दक्षिणायन होंगे। ये कर्क की संक्रांति है। तो जैसे मकर संक्रांति का विशेष महात्म्य है, वैसे ही कर्क संक्रांति का। ये तो भगवान की बड़ी दया कि इस समय आ गई, नहीं तो इस समय और पीछे आषाढ़ में ही प्रायः कर्क की संक्रांति आ जाती है। इस बार श्रावण में आई है। हम प्रायः जब खाक चौक से कलकत्ता जाते थे गुरु पूर्णिमा के अवसर पर, तो हम कर्क संक्रांति का स्नान प्रायः प्रतिवर्ष गंगा सागर में ही करते थे। पहले पंचांग में देख लेते कर्क संक्रांति कब है, उस दिन कहीं यात्रा न बना के सीधे गंगा सागर जाते, वहीं स्नान करते, कपिल भगवान का दर्शन करते। तो कल दो महापर्व हैं। एक तो सोमवती अमावस्या है, फिर कल संक्रांति महापर्व है और हरियाली अमावस्या है। यमुना जी का विशेष पर्व अमावस्या का होता है और संक्रांति होने से तो महापर्व हो गया और सोमवती होने से और अधिक उसकी महिमा बढ़ गई। और यद्यपि लोगों को बहुत कष्ट हो रहा है यमुना जी के थोड़ा विराट स्वरूप के दर्शन से, जो लोग यमुना जी के जल में जिनके घर डूब गए हैं उनको तो कष्ट है ही है। हम उनके कष्ट में सहानुभूति भी रखते हैं। अनेक गायों को भी सुरक्षित स्थानों पर ले जाना पड़ा। हमारे यहाँ भी संत जहाँ भजन करने वाले रह रहे थे उनको भी अभी अन्यत्र ले जाया गया। जो विशेष जिनको शांति से राम राम ज़्यादा करना है उनको पुरानी गौशाला में संत रहते हैं, वहाँ भजन करें। लता पता है, कुछ गैया हैं, अब उनको भी अलग किया गया है। तो परेशानी तो है, लेकिन यमुना जी की कृपा है। आज हम यमुना जी का दर्शन करने गए थे। राधा रानी और यमुना जी दोनों एक हो गई हैं। मानसरोवर, राधा रानी जो मानसरोवर है उसको श्री जी का स्वरूप ही माना जाता है। राधा रानी का स्वरूप है वो मानसरोवर, और मानसरोवर तक यमुना जी एक हो गई हैं। मानसरोवर में अब मानसरोवर तो डूब ही गए यमुना जी के जल में। श्री जी का जो मंदिर है मानसरोवर में, वो सीढ़ी, 2 सीढ़ी डूब गई, 1 सीढ़ी रह गई है बस। हम गए थे कि आज हम जाएंगे वहाँ लोगों ने कहा महाराज इतने से भी गहरा पानी है, गाड़ी तो जा ही नहीं सकती है, खतरा है। हमारा उत्साह तो फिर भी हो रहा था, लेकिन लोगों ने कहा नहीं नहीं हो गया यहीं से दंडोत कर लो। चलो भैया, तो वापस आ गए, लेकिन दर्शन करे आए। जब श्री यमुना जी कृपा करती हैं और वृंदावन में प्रवेश करती हैं, और जब ज्ञान गुदड़ी में यमुना जी आ जाती हैं, तो ऐसा हमने पूज्य गुरुजनों से सुना है कि उस समय धरती के संपूर्ण तीर्थ ज्ञान गुदड़ी में यमुना स्नान करने आते हैं। सारी धरती के तीर्थ स्नान करने आते हैं। तो अभी इस समय भगवान की कृपा से ज्ञान गुदड़ी, जहाँ उद्धव जी ने गोपियों की चरण रजनी उद्धव गोपी संवाद हुआ, वहाँ यमुना जी आ गई हैं। तो जिनका भाव बने, श्रद्धा बने, वो कल ज्ञान गुदरी में स्नान करें अथवा जहाँ कहीं उनकी सुविधा हो वहाँ यमुना जी में स्नान कर लें। ज्ञान गुदरी में यमुना जी आ गई तो बहुत बड़े सौभाग्य की बात है, महापर्व है। दास तो करे गई, हमको तो करना ही है स्नान, चाहे कोई कितनों मने करो, पर हम किसी की मानने वाले हैं नहीं, हम तो करेंगे। लेकिन हम इसलिए बता रहे हैं आपको कि आप लोग भी इस सौभाग्य से वंचित न हो जाएं। यदि संभव हो सके, आपका भाव बने, श्रद्धा बने, तो कल भाव से यमुना स्नान जरूर करना और पहले स्नान कर लेना अपने घर पे, क्योंकि अपवित्र शरीर को गंगा यमुना में नहीं डुबोना चाहिए। स्नान कर लो, तिलक स्वरूप कर लो, बढ़िया पवित्र वस्त्र पहन के जाओ और यमुना जी को साष्टांग करो या पंचांग करो, जैसी पात्रता हो, और पहले जल को मस्तक से लगाओ, फिर नेत्रों से लगाओ, फिर आचमन करो,
फिर प्रार्थना करो कि हे श्री यमुना जी, आप साक्षात ठाकुर जी का स्वरूप हैं, हम आप में पैर रख रहे हैं, आप अनुमति प्रदान करें, हमारा उद्धार करें, हमारे ऊपर कृपा करें। और भाव से यमुना जी में गोता लगाओ। वहाँ अपने शरीर को मलना नहीं, वहाँ अपने वस्त्र निचोड़ना नहीं, इस मर्यादा। और जल से बाहर निकलकर सूखे कपड़े से शरीर पोंछना नहीं, गीले शरीर पर ही वस्त्र पहन लेना। इस मर्यादा से यमुना स्नान करोगे तो आपको यमुना जी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। तो कल के महापर्व की बात हमने आपको बता दी है। जल इस समय खूब वृद्धि पर है, हो सकता है रात में और बढ़ जाए, तो अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए स्नान करना ये सावधानी है।